वो समर्थ है, वो संत का क्षण है। ये क्षण, ये पल, कोई भी आपदा हो, आपत्ति हो, विपत्ति हो, विघ्न हो, बाधा हो, संकट हो, किसी भी प्रकार का संकट हो और तुम्हारे जीवन में संत का क्षण मिल जाए तो वो एक संत का क्षण बड़े से बड़े संकटों का अंत कर देता है। ये क्षण और इस पल को जानना और फिर जहां राम की धुन ही लगी है, जहां हरि की धुन ही लगी है, ये राम की धुन, ये हरि की धुन, ये सत्य की धुन है। राम नाम ही सत्य है। तुम्हें नाम स्मरण के लिए बताया गया, गुरु ने नाम दिया, नाम स्मरण करना। हर स्थिति परिस्थिति में नाम स्मरण करना, नाम का सुमिरन करना तुम्हें बताया, तुम्हें सिखाया। राम का नाम हो या हरि का नाम हो, गुरु और गोविंद का नाम हो, ये राम का नाम, हरि का नाम ही सत्य है। जो हरि नाम ले रहा है, जो राम का नाम ले रहा है, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सत्य का स्मरण कर रहा है। इससे क्या दादा क्या सीख दे रहे हैं और दादा के जीवन की पहली, यदि दादा को देखने के बाद यदि पहला ध्यान आता है और पहला कोई दादा के जीवन से पाठ मिलता है तो वो एक पहला पाठ है कि वो सदा ही सत्य का स्मरण करता है। राम 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 रट लगी है दादा को राम नाम की, मतलब सत्य का जो सदा स्मरण करे और जिसने अपने चित्त में, हृदय में सत्य की छवि को धारण कर लिया, वही तो तेरा दादा है। जहां एक तरफ हृदय में सत्य की छवि को रखा, वही दूसरी तरफ रोम रोम में सत्य को भर लिया, उस राम नाम को भर लिया। जो सत्य की धुन में बैठा है और जो सत्य की धुन में चला है, वही तो तेरा दादा कहलाया है, जो सत्य की धुन में सदा रहता है। लगी है रट, राम 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 सीताराम 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 सीताराम, राम नाम की रट लगी है। जो सत्य की धुन में बैठ जाए और जो सत्य की धुन में चले, किसी भी प्रकार के काल का और ग्रह का उसको प्रभाव नहीं पड़ सकता। जो सत्य की धुन में बैठता है और जो सत्य की धुन में चलता है। देखो हमें सत्य की धुन लगी है, काल का प्रभाव नहीं, और इस हार मांस के चिथड़े का भी क्षय नहीं होता। जो सत्य की धुन में और सत्य के ध्यान में चलता है, ये देख प्रमाण बैठा है, प्रमाण बैठा है। ये संत नहीं बैठे, ये सत्य बैठा है। क्या बैठा है? सत्य बैठा है। संत का तो स्वरूप है, गुरु और गोविंद स्वरूप है, राम का स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन साक्षात वो सत्य का स्वरूप है, सत्य का है। और सत्य ही जीव जगत का आधार है। किसी भी प्रकार का, कहीं राम धुन, कहीं हरि धुन जहां लगी है, गांव गांव में राम धुन लगी, राम धुन नहीं सत्य की धुन है। और जो सत्य की धुन जहां लगी, जिसको लग जाए सत्य की धुन, उसको परमात्मा और ईश्वर मिल जाता है। कोई विधि की आवश्यकता नहीं है, कोई विधि नहीं। तुम तो हरि की धुन लग जाए, राम की धुन लग जाए, मतलब सत्य की धुन जिसको लगी है, उसे परमात्मा ईश्वर भी मिला, जीवन भी मिला। ये सत्य की धुन जीवन को दिशा देती है। बोले क्या है ये सत्य की धुन? बोले राम धुन है, हरि की धुन है, साधारण नहीं है। असाधारण शक्तियों का संचार मात्र
वो राम की हरि की धुन से संचार हो जाता है। ये सत्य की धुन है जिसे हम श्रवण कर रहे हैं कि राम की धुन, हरि की धुन लगी भैया, चलो राम धुन में चलो। कैसे बोलते हैं अपन? राम धुन में चलो, हरि की धुन में चलो, अपनी धुन में मत चलो। चलना ही है तो तू राम की धुन में चल, हरि की धुन में चल, जीवन बन जाएगा, जीवन चल जाएगा। और जैसे जीवन को बनाना है वैसे तू इस धुन से बना लेना। घर को बना ले, जीवन को बना ले, अपने घर और गांव को बनाना हो या बचाना हो, धुन में। अपनी धुन में तो हमने बर्बाद होते हुए देखा है, लेकिन जो राम की धुन में, हरि की धुन में बैठ जाए और चल जाए, उसको हमने बनते हुए भी देखा है। ये स्थिति, एक खुद की धुन रहती है, इंद्रिया, मन, बुद्धि, मैं मेरा की धुन, कोई को मैं की धुन लगी, किसी को कामना की धुन लगी है। धुन है, लेकिन जिसको हरि की धुन लग जाए, जिसको राम की धुन लगी है, बनी है। बोले क्या? बोले जिंदगी बनी है, जीवन को दिशा देती है। ये वो राम की धुन है, हरि की धुन है जो जीवन को दिशा देती है और हर दशा में सुधार कर दे। वो मेरे राम की, हरि की धुन है, वो सत्य की धुन है, प्रत्यक्ष है, सिद्ध है। ये दादा का मंत्र है, यही दादा का तंत्र है, धुन है। किसी काल का प्रभाव नहीं पड़ सकता, किसी भी ग्रहों का प्रभाव उसको नहीं पड़ता। जिसके जीवन में कुछ क्षण, कुछ पल ही सही, तुम राम धुन में जो बैठा है, हरि की धुन में जो बैठा है, वो हर स्थिति परिस्थिति में वो कार्य कर सकता है।